क्या लगता है हमने अयान मुखर्जी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था? अब ब्रह्मास्त्र अच्छी थी, एटलीस्ट दिखने में तो कमाल की थी, पर वो चीज़ हमें वॉर 2 की विजुअल स्टाइल में ट्रांसलेट होते हुए नहीं नजर आती। एंड क्या वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स भी मार्वल और डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह एक फॉर्मूला को अचीव करने के चक्कर में है, जिससे अपनी फिल्म मेकिंग की क्वालिटी को वो डिटीरिएट कर रहे हैं? एट दिस पॉइंट एवरीथिंग इज जस्ट टू सून टू से एनीथिंग, बट वॉर 2 जो कि इस साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली थी हिंदी सिनेमा की तरफ से, उसे अब देख के ये लग रहा है कि ये भी हमेशा की तरह कोई एक जेनेरिक सा एक्शन प्रोडक्ट होने वाला है, जो कि एवं ही हमें देखने को मिल जाएगा, जिसका लास्ट बेस्ट कंपैरिजन में मीडियोकर प्रोडक्ट का एग्जांपल हमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखने को मिली थी। अब हाँ, अब हम ऐसे उस तरीके से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो उतनी बुरी होगी, पर ये सिद्धार्थ आनंद की पठान जैसी एक्शन मास्टर क्लास भी नहीं होने वाली, जिस तरीके से कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस थे उसमें। क्योंकि अपना सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्शन इज एवरीथिंग इन दीज काइंड्स ऑफ मूवीज। इस तरह की कहानियों में आपको उनकी स्टोरी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनमें टेम्पलेट वाले देशभक्ति के मोमेंट्स होते हैं, आपको पता ही है, एक बीच वाला डांस सीक्वेंस होगा, निहायती सेक्सी एक्टर्स होंगे और बहुत सारा एक्शन होगा। एंड एक्शन ही मेन पॉइंट है इन मूवीज का, एंड दैट्स इट एग्जैक्टली ही। लाइक आप जैसे मिशन इम्पॉसिबल या फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज देखने जाते हो, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी कहानी नहीं बल्कि उन मूवीज का एक्शन होता है कि इस बार वो कितना बिगर, बैडर और डेंजरस जाते हैं, जिसमें अगर कहानी अच्छी हो गई तो वो तो चेरी ऑन टॉप हो जाता है। एंड वहीं वॉर 2 का टीजर रिलीज होते ही सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो इजी सा लोग नोटिस कर पा रहे थे वो था इसका सीजीआई एंड वीएफएक्स वाला फील। काफ़ी ऑब्वियस सा फील हो जाता है, काफ़ी लगता है कि हाँ इसे साउंड स्टेज पे शूट किया गया है, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड में एक्टर्स का कोई भी प्रॉपर ब्लेंड फील नहीं हो पाता। एंड आई फील कि वो इसे आगे चल के बेटर करेंगे। आई मीन लाइक आदि पुरुष ने अपनी क्रिटिसिज्म को लेकर बेटर किया हुआ, इवन पठान में भी उसके टीजर से ट्रेलर में अपने सीजीआई एंड वीएफएक्स के मोमेंट्स काफ़ी इंप्रूव नजर आ रहे थे, तो इसमें भी वो जरूर से अच्छा करेंगे। पर वहीं ये बात आती है कि अब इतने कम टाइम फ्रेम में कितना बेटर हो पाएगा, क्योंकि मानो ना मानो तुमको पता चल ही जाता है कि हाँ इसमें उस एक्शन सीन में वो किक फील नहीं हो रही, वो इम्पैक्ट नहीं है जो देख के एक ड्रेड फील होता है कि यार तौबा क्या कमाल का एक्शन था। जिसमें मैं आपको टाइगर जिंदा है का यानी कि टाइगर 1 के ट्रेलर के कुछ मोमेंट्स आपको दिखाता हूं। यू कैन जस्ट फील कि भाई एक्शन हैवी है, इंपैक्ट फील हो रहा है, बैड एज है, मासी है। वो रियलिज्म के रफ एजेस छोड़ देने होते हैं ताकि वो इंपैक्ट लोगों के दिल में फील हो सके। एंड आई विल से कि स्पाई यूनिवर्स में टाइगर 1 यानी कि टाइगर जिंदा है का ट्रेलर इज द बेस्ट टीजर ट्रेलर ऑफ स्पाई यूनिवर्स टिल डेट, जो कि उसको सालों हो चुके हैं। पता नहीं, मैंने सीढ़ियों पे बैठ के पिक्चर को देखा हुआ था ब्लैक में टिकट खरीद कर। भाई उस टाइम का सलमान खान का और ही अलग था। जहां पे अब अगर मैं मुद्दे की बात करूं कि आपने फिर से वही कहानी को यूज कर लिया। अब आई मीन ये चीज हमने पठान में भी बोली थी, मगर इस आई थिंक तीसरी बार ऐसा होता जा रहा है जहां पे इसमें उन एक्शन के वॉर सीक्वेंसेस को दिखाने का तरीका भी उसी तरीके से है जैसा कि उन्होंने वॉर 1 में यूज किया हुआ था, या फिर मैं बोलूं पठान में भी यूज किया हुआ था, एंड अपने वॉर 2 में भी वो यूज करने ही वाले हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे इमेजेस को देख ही सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट फील्स लाइक कि शॉट बाय शॉट एक्शन एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर को पिछली मूवीज की तरह ही इसमें भी रिक्रिएट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, कि जैसे एक तरीके का कोई फॉर्मूला, कोई चेक बॉक्सेस उनको फॉलो करने हो। एक्ट्रेस बीच बिकिनी कार रेस सीक्वेंसेस, उसी तरीके के डांस, बर्फ में एक बड़ा सा एक्शन, ऑलमोस्ट सेम उसी तरीके के सॉन्ग्स, एक्सोटिक लोकेशंस, एंड ये चीज सेम पठान में भी तो हुई थी। एंड अब भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, शाहरुख खान से कोई भी कंपैरिजन नहीं। वो 4 साल बाद बंदा भी कम बैक करके आया, तब भी पिक्चरें चलाता है, एंड उस मूवी के साथ भी बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी अटैच थी। एंड सबसे बड़ी बात, वो शाहरुख खान की मूवी थी। पर यहां सबसे बड़ी बात आती है कि पठान मूवी सिद्धार्थ आनंद की भी मूवी थी। वो बंदा वही मूवी बना के 1 साल में नहीं पटक दिया था। हम जान रहे थे, हम लीक्स देख पा रहे थे, शाहरुख खान को वो लोग के लंबे बालों के साथ वो पठान में आने वाले हैं। वो शूटिंग काफ़ी सालों से चल रही थी, एक्शन कोरियोग्राफी कितनी स्वीट और कमाल की थी, काफ़ी यूनिक थी, और फैन सर्विस की बात तो करे भाई, आज तक लोग उसे याद करते हैं। बेस्ट फैन सर्विस वाला मोमेंट था हिंदी सिनेमा में, एंड उस सारा फिल्म मेकिंग का थैंक्स सिद्धार्थ आनंद को जाता है, क्योंकि अगर वो फिल्म मेकर ना होता तो वो पठान उस तरीके की कमाल मूवी ना बन पाती। एंड या इसमें भी हम कैमियोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड वो कितने बड़े होंगे वो तो समय ही देख के बताएगा। पर अभी आप बताएं, क्या आपने इस नए ना स्टाइल ना सब्सटेंस वाली कहानी में क्या 2025 में भी ये खुद को ठीक उसी तरीके से पुल ऑफ कर पाएंगे, ठीक जैसा इन्होंने 2019 में वॉर 1 के साथ खुद को पुल ऑफ किया था? क्योंकि भूलो मत, कोविड के पहले का टाइम था, एंड जिसके बाद से चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। एंड उसके बाद अगर इंडस्ट्री कोई उम्मीद की करंट दे पाया है तो वो एसआरके की मूवीज़ थी कि हाँ भाई
बॉक्स ऑफिस अभी भी जिंदा है। बाकी आप बताओ, क्या आप इन सेम रेपिटेटिव ट्रोप्स को स्पाई यूनिवर्स में देखकर इंटरटेन रह पाओगे, या फिर बस आपको भी हीरो की वो क्लच की हुई ट्राइसेप की मासी एंट्री पसंद है, बस आप उतना ही देख के खुश हो जाते हो? अब अपने स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेशन मुझे कमेंट्स जरूर बताना कि आप एज एन इंडियन एंटरटेनमेंट के कंज्यूमर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, इन फिल्म्स को और बेटर होना, या फिर बस हीरो की मासी एंट्री आपके लिए काफ़ी है? जहाँ दुनिया अपने सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में अपने कैरेक्टर्स को लेकर, ना कि एक्टर्स को लेकर, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देकर आपको पकड़ने को और एंटरटेन करने में जुड़ी रहती है, वहीं स्पाई यूनिवर्स अभी भी 2025 में भी स्टार ड्रिवन मूवीज और अपने यूनिवर्स को सस्टेन कर रही है। जहाँ पे कहना गलत बात नहीं होगी कि ये मूवी वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है जो कि बता सके कि क्या इंडिया में अभी भी लोग स्टार ड्रिवन मूवीज़ को उतनी इज्जत दे रहे हैं जैसा 5-6 साल पहले दी जा रही थी, एंड क्या ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं भविष्य में? अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट से ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए देखते रहें पीजे एक्सप्लेन।